हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय को, जिसका नाम है विश्व के गौरव विश्वेश्वरैया। तो बच्चों, लगभग 1 शताब्दी पहले बात है। बेंगलोर की एक भीड़ भरी सड़क पर 2 घोड़ों वाली गाड़ी चली जा रही थी। कीमती यूरोपियन वस्त्र पहने, सुंदर पगड़ी बांधे एक व्यक्ति बग्गी पर सवार था। निश्चय ही ये कोई अति विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति था। तभी बग्गी अचानक सड़क पर रुक गई। सुसज्जित वेशभूषा, सुसज्जित यानी कि बहुत सुंदर वेशभूषा में, पहनावे में एक वाला वेशभूषा वाला व्यक्ति बग्गी से नीचे उतरा। वह सड़क पर जाते हुए एक साधारण से व्यक्ति की ओर बढ़ा और उसने गुरुजी प्रणाम कहकर उस साधारण व्यक्ति को अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। वह साधारण व्यक्ति हक्का बक्का रह गया, यानी कि वह इंसान सोचता रह गया कि ये कौन है। वह समझ नहीं पाया कि यह कौन सम्मानित व्यक्ति है जो उसे इस तरह आदर पूर्वक अभिवादन कर रहा है। तभी बग्गी से उतरने वाले व्यक्ति ने अपने परिचय देते हुए उस साधारण व्यक्ति से कहा, शायद मुझे आपने पहचाना नहीं गुरुजी, मैं आपका पुराना विद्यार्थी विश्वेश्वरैया हूँ। तब सड़क पर पैदल चलने वाले उस साधारण वेशभूषा वाले सेनानिवृत्त यानी कि तो उसके बाद बच्चों, जब सड़क पर पैदल चलने वाले उस साधारण वेशभूषा वाले सेनानिवृत्त यानी कि सेना की सेवा से मुक्त होने वाले अध्यापक ने अपने उस संपन्न किंतु विनयी शिष्य को स्नेहपूर्वक गले लगा लिया, यानी कि उसने प्यार से उसे गले लगा लिया। सड़क पर चलते हुए सामान्य लोगों के लिए अजीब तमाशा था। वे इन दोनों को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। क्या आप लोग जानते हैं ये गुरु शिष्य कौन कौन थे? गुरु थे श्री कृष्णागिरी राघवेंद्र राव, जो कि चिकबल्लापुर मैसूर स्कूल के सेना निवृत्त अध्यापक थे, और शिष्य थे विश्वविख्यात इंजीनियर श्री विश्वेश्वरैया। हम इसी अत्यंत प्रभावशाली एवं विनयी शिष्य के गरिमामय जीवन के विषय में आपको बताएंगे। तो बच्चों, विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 ईस्वी में मैसूर के एक गांव मुदेनहलगी में हुआ था। इनके पिता का नाम था मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री। वे प्रसिद्ध वैद्य थे। विश्वेश्वरैया की माता श्रीमती बेंचम्मा विश्वेश्वरैया का पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम शब्द आप लोगों को कुछ अजीब सा लगता है ना। बात यह है कि मोक्षगुंडम गांव विश्वेश्वरैया के पिता का मूल निवास था। बहुत समय से मैसूर में गांव का नाम व्यक्ति के नाम से पहले जोड़ने की प्रथा रही है, यानी कि यही रिवाज रहा है। इसलिए विश्वेश्वरैया और उनके पिता के नाम से पहले उनके मूल गांव मोक्षगुंडम का नाम जुड़ा था। बालक विश्वेश्वरैया की प्रारंभिक शिक्षा चिकबल्लापुर में हुई। बाद में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण ये अपने मामा के पास बेंगलोर चले गए। वहाँ हाई स्कूल से बीए तक की पढ़ाई पूर्ण की। ये मेधावी छात्र रहे। इनकी गणित में विशेष रुचि थी। बीए उत्तीर्ण करने के बाद विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ साइंस पूना में इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। इन्होंने सन 1883 ईस्वी में इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद विश्वेश्वरैया बम्बई में इंजीनियर के रूप में नियुक्त हुए। युवा इंजीनियर विश्वेश्वरैया को पांजरा नदी के आर पार पाइन साइफन लगाने का कठिन कार्य सौंपा गया। अपनी प्रतिभा एवं कठोर परिश्रम के बल पर इन्होंने यह चुनौतीपूर्ण कार्य पूर्ण करके दिखा दिया। बाद में इनका तबादला यानी कि इनका ट्रांसफर, इनका स्थानांतरण पूना हो गया। उन दिनों सिंध के सखर नगर में पीने के पानी की बड़ी तंगी थी। पानी सिंधु नदी से आता था। वह पानी सदा गंदा होता था। पानी साफ करने का कोई प्रबंध न था। इस समस्या को हल करने के लिए विश्वेश्वरैया को बुलाया गया। उन्होंने नदी किनारे पर गहरा कुआं खुदवाया। कुएं की तली से नदी के नीचे तक सुरंग बनवाई। अब कुएं में सना छना हुआ स्वच्छ पानी भरा रहने लगा। यही स्वच्छ पानी नागरिकों को पीने के लिए उपलब्ध करवाया गया। विश्वेश्वरैया नवीन ज्ञान प्राप्त करने को सदा प्रयत्नशील रहते थे। इसीलिए सन 1898 ईस्वी में ये उच्च तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जापान गए। विश्वेश्वरैया कठिन से कठिन समस्याओं के समाधान के लिए यानी कि उनके हल के लिए सदैव तत्पर यानी कि हमेशा तैयार रहते थे। उस समय खंडक वासला जलाशय से पूना में पानी की आपूर्ति होती थी। वह पानी पर्याप्त नहीं होता था, यानी कि पूरा सबको मिल नहीं पाता था।
कुशाग्र बुद्धि यानी कि बहुत तेज बुद्धि वाले विश्वेश्वरैया ने जलाशय पर लोहे के स्वचालित फाटक लगाकर जलाशय की क्षमता में 25% बुद्धि वृद्धि करने में सफलता प्राप्त की। जलापूर्ति की बाधा समाप्त हो गई। उनके इस नवीन प्रयास की सर्वत्र सराहना हुई, यानी कि चारों तरफ उनकी प्रशंसा की गई इस कार्य के लिए। शीघ्र ही विश्वेश्वरैया ने अपनी सूझबूझ व परिश्रम के बल पर कठिन से कठिन समस्या हल करने की प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उन दिनों अदन बंदरगाह में पेयजल की भारी कठिनाई थी। आबादी के समीप पीने योग्य पानी नहीं मिलता था। समुद्र का पानी गर्म करके उसकी भाप को एकत्र करके बड़ी मुश्किल से कुछ पीने योग्य पानी मिल पाता था। ये कार्य विश्वेश्वरैया ने अपने बुद्धि बल से पूर्ण करके दिखा दिया। उन्होंने दूर स्थित नदी तल से बंद मुंह वाले भूमिगत कुएं खुदवाए और पाइपलाइन के द्वारा प्रचुर स्वच्छ जल अदन तक पहुंचाया। इस सफलता पर उन्हें बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई। तो बच्चों, विश्वेश्वरैया अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के इच्छुक थे। सरकारी नौकरी इसमें बाधा थी। अतः 1906 ईस्वी में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। नवीन ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, रूस, इंग्लैंड, इटली आदि देशों की यात्रा की। उस नवीन ज्ञान से वे अपने देश का हित साधना चाहते थे। उन्हीं दिनों हैदराबाद में बड़ी विनाशकारिणी बाढ़ आई। निजाम हैदराबाद ने ऐसे विनाश की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विश्वेश्वरैया की अमूल्य सलाह ली थी। देश में कहीं भी कोई कठिन समस्या हो, विश्वेश्वरैया उसे हल करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते थे। 1909 ईस्वी में विश्वेश्वरैया को मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियर का पद सौंपा गया। साथ ही वह राज्य के रेल सचिव भी बनाए गए। इन्होंने अपने उत्तरदायित्व यानी कि अपनी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। मैसूर का कृष्ण राजा सागर बांध निर्माण के साथ उस समय भारत का सबसे बड़ा बांध था। इसमें एक और लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई संभव हुई। दूसरी ओर भरपूर मात्रा में बिजली भी प्राप्त हुई। 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब हर बड़े काम के लिए विदेशी इंजीनियरों का मुंह ताकना पड़ता था, विश्वेश्वरैया ने इस विशाल बांध के निर्माण का उत्तरदायित्व संभालकर संसार को यह दिखा दिया कि योग्यता, प्रतिभा व परिश्रम में भारतीय इंजीनियर भी किसी से कम नहीं है। उन दिनों गांधी जी ने भारत को स्वदेशी का नारा दिया था। विश्वेश्वरैया विदेशों से ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने के तो पक्षपाती थे, लेकिन उनका विश्वास था कि भारतीय अपनी बुद्धि तथा परिश्रम के बल पर स्वदेशी साधनों से ही बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। एक बार जब अंग्रेज सरकार ने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी से जलयान बनवाए तो इन्होंने विरोध किया। सरकार को बताया था कि इन्हें भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भारत में ही आसानी से बनाया जा सकता है। विश्वेश्वरैया अपने देश की सर्वांगीण यानी कि हर तरह की सारे अंगों से युक्त यानी सब तरह की उन्नति चाहते थे। वे जानते थे कि अशिक्षा हमारे समाज की अवनति का मूल कारण है, यानी कि वो जानते थे कि लोगों में शिक्षा का अभाव हमारे देश की गिरावट का मूल कारण है। इसीलिए मैसूर का दीवान रहते हुए उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया। उनके विशेष प्रयत्नों से मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मैसूर में अनेक प्रकार के कारखाने खुले। बाद में सन 1918 ईस्वी में कावेरी जलाशय और भद्रावती कारखाने के बारे में कुछ स्वार्थी जनों की आलोचनाओं से खिन्न होकर उन्होंने मैसूर के दीवान का पद छोड़ दिया। पर जनहित यानी कि जनता के कल्याण के लिए जनहित के चुनौतीपूर्ण कामों को उन्होंने सन 1932 ईस्वी तक पूरा कर दिया। भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बाद में उन्हीं सुझावों के आधार पर हीराकुंड बांध योजना बनाई गई। तो बच्चों, विश्वेश्वरैया अपने देश की उन्नति के लिए औद्योगिक विकास को आवश्यक मानते थे। यानी वो जानते थे कि उद्योगों का विकास हमारे देश में बहुत आवश्यक है, तभी भारत विकास कर सकता है। हर चीज के लिए विदेशों का मुंह ताकना उन्हें अखरता था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि हम हर चीज के लिए विदेशों की तरफ जाते हैं। वे देश को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाने की बात निरंतर सोचते रहते थे। सन 1935 ईस्वी में जब सुई, ऑयल पेन, पेन और ब्लेड जैसी छोटी छोटी चीजें भी विदेशों से आती थी, विश्वेश्वरैया ने अपने देश में ही मोटर कार और हवाई जहाज बनाने का संकल्प कर लिया था। इसके लिए उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की, आवश्यक जानकारी भी प्राप्त कर ली। किंतु विदेशी सरकार ने उस समय विश्वेश्वरैया को बहाना बनाकर उन्हें मोटर कारखाना खोलने की अनुमति नहीं दी। बाद में हवाई जहाज बनाने की अनुमति एक भारतीय कंपनी को दे दी गई थी। इस कार्य में विश्वेश्वरैया ने भी निरंतर सहयोग किया। विश्वेश्वरैया ने देश में उद्योगों की उन्नति के लिए अखिल भारतीय निर्माता संघ की स्थापना की थी। सन 1954 ईस्वी तक वे इससे जुड़े रहे। विश्वेश्वरैया कुर्वन्वेहि कर्माणि जिजी विशेषतम समः का जीवंत उदाहरण है। वे जनहितकारी कर्म करते हुए 100 वर्ष नहीं 101 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहे। अपनी प्रतिभा तथा अथक परिश्रम के कारण उन्हें विश्व भर में ख्याति मिली, यानी कि उनकी प्रशंसा चारों तरफ हुई।
ये आजीवन देश के सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करते रहे। वे दुनिया भर में घूमे, सैर सपाटे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि दूसरे देशों में जो कुछ श्रेष्ठ ज्ञान है उसे लाकर अपने देश को भी दे सकें। वे एक और सफल इंजीनियर थे, दूसरी ओर कुशल प्रशासक, यानी कि अच्छा शासन करने वाले थे। श्रेष्ठ लेखक थे और सबसे बढ़कर वे महामानव थे। श्रेष्ठ मानवीय गुणों से भरपूर थे। कठिन से कठिन समस्या को हल करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। संसार के चोटी के महापुरुषों की तरह वे भी समय के पाबंद थे। समय के हर क्षण का उपयोग करते थे। कोई मिलने वाला 5 मिनट देर से आए या 5 मिनट अधिक समय ले तो उन्हें टोकना वे नहीं भूलते थे। स्वभाव से विनम्र किंतु स्पष्टवादी थे। सिफारिश करके उनसे गलत काम नहीं करवाया जा सकता था। मैसूर राज्य का दीवान पद संभालते ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिजनों को स्पष्ट हिदायत यानी कि स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि कोई भी उनसे किसी काम के लिए सिफारिश ना करे। वह शुद्ध शाकाहारी थे। शराब, सिगरेट जैसे व्यसनों यानी कि बुरी आदतों से वे कोसों दूर थे। एक बार बीमार होने पर जब डॉक्टर ने उन्हें थोड़ी सी ब्रांडी लेने की सलाह दी तो उन्होंने यह सलाह स्पष्ट शब्दों में ठुकरा दी। वे स्वयं कहा करते थे कि खाने पीने में संयम ही उनके दीर्घ जीवन का रहस्य है, यानी कि लंबी आयु लेनी है तो खाने पीने में संयम करना होगा। वे बड़े सलीके से यूरोपीय वेशभूषा धारण करते थे, किंतु सिर पर वे आजीवन भारतीय पगड़ी बांधे रहे। घर पर धोती कुर्ता पहनना उन्हें सुविधाजनक लगता था। श्रमनिष्ठा एवं दृढ़ संकल्प की शक्ति उनके स्वभाव में रची बसी थी। साहस और उत्साह उनके चिर सहचर थे। 75 वर्ष की आयु में भी आवश्यकता होती तो वे बांध तक इतनी ऊंचाई तक चढ़ जाते थे जितना ऊंचा चढ़ना किसी वृद्ध के लिए प्राय असंभव था। कर्मनिष्ठा ही उनकी सच्ची पूजा थी। वे संयमित एवं क्रियाशील रहकर ही 100 वर्ष से अधिक जीवित रहे। वे कहा भी करते थे कि अकर्मण्य व्यक्ति दीर्घ जीवा नहीं हो सकता, यानी कि जो इंसान आलसी है वो लंबी आयु नहीं जी सकता। अकर्मण्यता जीवन की जड़ काटती है, यानी कि आलस्य आपके जीवन की जड़ को काट देती है। सचमुच कितनी सार्थक और गहन सोच थी उनकी बातों से सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। विश्वेश्वरैया बड़े स्वाभिमानी थे, अर्थात अपने आप पर उन्हें बहुत अभिमान था। पराधीनता के उन दिनों में योग्यता और प्रतिभा होते हुए भी किसी भारतीय को चीफ इंजीनियर जैसे उच्च पद पर नियुक्त ना किया जाना उन्हें अखरता था। ये उन्हें बहुत खराब लगता था। अंग्रेजों का वे असम्मान तो नहीं करते थे, पर अकारण ही उन्हें विशिष्ट दर्जा दिया जाना भी उन्हें पसंद ना था। जब वे मैसूर में चीफ इंजीनियर थे तो एक बार राज दरबार में अंग्रेज अधिकारी को आमंत्रित किया गया। ऐसे समारोह में भारतीय अधिकारी नीचे दरी पर बैठते थे और अंग्रेज कुर्सी पर। इस अपमानजनक परंपरा यानी कि इस युगों से चली आ रही परंपरा के कारण उन्होंने समारोह में सम्मिलित होने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। बाद में भारत के अधिकारियों को भी कुर्सियों पर बिठाने की व्यवस्था कराई गई तो वे भी समारोह में सम्मिलित हुए। विश्वेश्वरैया की योग्यता और महत्वपूर्ण जनसेवाओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। भारत के 8 विश्वविद्यालयों ने उन्हें डी लिट, DSc, LLD आदि मादक उपाधियां प्रदान करके सम्मानित किया था। विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं के भी वह सदस्य रहे। राष्ट्र के लिए उनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सेवाओं के कारण उन्हें भारत सरकार ने सन 1955 में भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया। राष्ट्र के विकास के सुनहले सपनों को जमीनी सच्चाई प्रदान करने वाले इस महामानव ने 101 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 14 अप्रैल 1962 को इस संसार से विदा ली। विश्वेश्वरैया सचमुच भारत रत्न है। उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकेगा। तो बच्चों, ये थे विश्वेश्वरैया। इनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। कितने कर्मठ थे वो, और वो मानते थे कि लंबी आयु तभी ली जा सकती है अगर आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। अपने घर में सादगी पूर्वक बनाया गया खाना आपके जीवन को लंबा कर सकता है। तो बच्चों, उनकी इन बातों को प्रेरणा के साथ अपने जीवन में अपनाएं और बाहर की बेफजूल की चीज़ें खाने के बजाय अपने घर में स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने वाला खाना खाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी उनके आदर्शों को अपनाएंगे अपने जीवन में और अपने लक्ष्य तक ज़रूर प्राप्त होंगे और अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।